बिजली के कमर तोड़ बिल आज पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ माशी मसला नहीं बल्कि सियासी और समाजी मसला भी बन चुके हैं। अवाम में बढ़ते हिजान का अगर यही आलम रहा तो खुदा न खास्ता अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने का भी कल को ये मूजिब हो सकते हैं। आज पाकिस्तान के घरेलू सनती और कारोबारी सार्फिन इस खित्ते की महंगी तरीन बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। भारत और बांग्लादेश में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से 21 रुपये 60 पैसे और 16 रुपये 60 पैसे के आसपास है। यहाँ तक कि जंगज़दा अफगानिस्तान में भी बिजली सिर्फ 15 से 16 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से दस्तयाब है, लेकिन पाकिस्तान में घरेलू सार्फिन भी कम अज़ कम 65 रुपये फ़ी यूनिट का बिल अदा करने पर मजबूर हैं। इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन है? क्या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी कि IPPs इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्हें आजकल हमारे कई सियासतदान और कारोबारी नुमाइंदे सबसे बड़ा विलन बनाकर पेश कर रहे हैं, या फिर वो हुक्मरान और अफसरान असल विलन हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कैपेसिटी पेमेंट के जाल में फंसवाया? क्या तनकीद और एहतजाज करने वालों की तोपों का रुख जो है वो दुरुस्त सिम पर है? ये चंद सामने के सवालात हैं। यकीनन पहाड़ जैसी कैपेसिटी पेमेंट्स ने पाकिस्तानी मईशत को बड़ी हद तक मफलूज कर दिया है। रवां माली साल के लिए हुकूमत ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में 2090 अरब रुपए की खती रकम रखी है। गुज़श्ता माली साल में भी कैपेसिटी पेमेंट का हजम जो था वो कमो बेश जो था 2100 अरब रुपए था। पाकिस्तान उन बिजली घरों को भी सालाना अरबों रुपए अदा करने पर मजबूर है जो महीनों बंद पड़े रहते हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान में आज भी 40,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जो हमारी कम अज़ कम जो है ना 8 से 10,000 जो कि बेस लोड कहलाया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 25,000 मेगावाट की मांग है उससे कहीं ज़्यादा है। यूँ एक तरफ सार्फिन को बिजली की किल्लत का सामना है तो दूसरी तरफ आबादी बढ़ने के बावजूद इस मुल्क में बिजली की तलब जो है वो कम हो रही है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कम होती माशी सरगर्मियों और महंगी बिजली की वजह से माली साल 2024 में बिजली की मांग यानी कि तलब जो है गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में गिर गई। माहिरीन के मुताबिक बिजली की कम तलब का रुझान फिलहाल बरकरार रहेगा क्योंकि बिजली की कीमत बहुत से सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बहुत से बिजली घर बंद पड़े रहेंगे या इंतहाई कम बिजली पैदा करेंगे, लेकिन हुकूमत उन्हें फिर भी कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपए अदा करने पर मजबूर होगी, जिसका तमाम तर बोझ जो है वो सार्फिन पर पड़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर से मुंसलिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हत्ता कि हुकूमती इत्तेहादी भी तमाम गुस्सा जो है IPPs पर उतार रहे हैं। बाज़ तो ज़ोर ज़बरदस्ती से इन IPPs के साथ किए हुए जो मुआहिदे हैं उन्हें मनसूख या तब्दील करने का भी मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन IPPs का ये जो नक़ाद हैं क्या पूरा सच बोल रहे हैं? IPPs के साथ किए गए मुआहिदों को मनसूख या ज़ोर ज़बरदस्ती से तब्दील कराया जा सकता है क्योंकि उन्हें सॉवरेन गारंटीज़ जो हैं वो हासिल हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो सरमायाकार जो है आइंदा तवील अरसे के लिए पाकिस्तान को खैर बात कह देंगे। जो हमें इंतज़ार है कि FDI आएगा वो नहीं आएगा। असूली तौर पे गुस्सा जो है IPPs की जगह उन हुक्मरानों पर उतारना जिन्होंने बिना सोचे समझे या ज़ाती मफादात के लिए महंगे बिजली घर लगा दिए और उनसे ऐसे मुआहिदे किए कि जो मुल्क के लिए आज नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। 90 की दिहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में लगाए गए IPPs ने मईशत को जो नुकसान पहुँचाया था वो पहुँचा दिया, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इससे ज़्यादा नुकसान जो है वो नवाज शरीफ साहब के जो तीसरे दौरे हुकूमत में लगाए गए IPPs थे उनसे हुआ। 2013 में मुल्क में बिजली की पैदावार 20,884 मेगावाट थी, जो 2023 के माली साल तक बढ़कर 42,000 मेगावाट से ज़्यादा हो चुकी है। बिना सोचे समझे बिजली घर लगाने की एक मिसाल साहिवाल का दरामदशुदा कोयले से चलने वाला बिजली घर है। 1320 मेगावाट का बिजली घर CPEC के तहत लगाया गया। ज़राए के मुताबिक चीनी माहिरीन ने इस जगह के इंतखाब पर इतराज़ किया था क्योंकि दरामदशुदा कोयले पर बिजली घर चलाने का सौदा यहाँ पर महंगा पड़ना था। इसी तरह ज़रख़ेज़ ज़रई इलाके में लगाया गया ये जो बिजली घर है ख़तरनाक माहौलियाती सबब बन रहा है, लेकिन नून लीगी हुकूमत के इसरार पर यहाँ बिजली घर लगा दिया गया जो मुल्क के लिए अब एक सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। और ऐसे ही कई और मनसूबे इनके कैपेसिटी पेमेंट जो है आज पाकिस्तान पर बोझ बन चुकी है। नून लीग के दौर में RLNG के जो तवील मुद्दती मुआहिदे हुए उनकी वजह से पाकिस्तान कतर से महंगे दामों इसकी दरामद पर मजबूर है। RLNG की एक यूनिट बिजली की कीमत 25.35 रुपये है, जबकि मकामी थर कोल का जो है उससे ये बिजली जो है सिर्फ 14 रुपये 80 पैसे और दरामदशुदा कोयले से तकरीबन 17 रुपये फ़ी यूनिट पर बनाई जा सकती है। इसी तरह की मिसालें बताती हैं कि नून लीग दौर की तवानाई पॉलिसी ने मईशत को कितना नुकसान पहुँचाया। कैपेसिटी पेमेंट का पहाड़ अपनी जगह, लेकिन नून लीग इसके बाद तहरीक इंसाफ और फिर PDM दौर में भी बिजली ने और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो नुकसानात कम करने की शायद ही कोई नतीजा खेज कोशिश हुई हो। आज वही फैसला साज दोबारा बरसर इक़्तिदार हैं और चाहते हैं कि जो डोर उन्होंने उलझाई उसे सुलझाने की कीमत आम आदमी
صنعت کار اور کاروباری افراد ادا کریں۔ ان حکمرانوں کا احتساب نہ ماضی میں ہو سکا اور نہ آج۔ امکان یہی ہے کہ آئی پی پیز کو ولن بنا کر حقیقی ذمہ دار پھر بچ جائیں گے۔